ये भी आपको पैसों से तोल रहे हैं, नोटों से तोल रहे हैं। रणधीर मलिक 11,000 रुपये, हमारे रिटायर्ड डीएसपी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सिसाना से द्रोणाचार्य अवार्डी श्री अनूप सिंह दहिया जी पहलवान रिटायर्ड एसपी वो भी पधारे हैं। उनका गांव में पहुंचने पर भाई एक और विश्वास दिला दो चोई साहब को, या काम की तरफ तर गवांड की तरफ तो पगड़ी बांधा है भाई। और थारे बालक सा सबकी सलाह लेगा बूझ गए, फैसला कराया था भाई इनलो पार्टी ज्वाइन करने का। एक बार हाथ आगे भाई, भाई हमारे साथ छोड़ा चोई साहब, हम आपके पूरा गांव गवांड साथ था, ये हम आज ऐलान करते हैं। आ जाओ, ये थोड़ा चोई साहब को विश्वास हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई चौधरी साहब को तो शायद पता ना होगा, डॉक्टर नवतेज सिंह लाल इनको जरूर पता है। ये चाचा धर्मपाल, दादा सतबीर और ये भाई सुरजे, एक हमारे ताऊ जी थे दाचंद मलिक जी, वो भगवान को प्यारे हो गए। और एक चाचा प्रकाश, वो दूसरी पार्टी में चले गए। ये भाई 5 पजामे वाले चौटाला साहब के खास शिल्पकार थे, जिनको 5 पजामे वालों के नाम से जाना जा करता। टाइम का थोड़ा फर्क रह गया, अब ये आहिस्ता आहिस्ता धोती पा गई। ये आज चोई साहब को, और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि हमारे बहुत पुराने भाई विजेंद्र मलिक जी सरपंच, जो कि कांग्रेस पार्टी की बहुत इन्होंने मदद की, और हमारी विधायिका श्रीमती शकुंतला खट्टर जी के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की। लेकिन जो कोई इस गांव का कोई फायदा ना हो सका, आज इन्होंने जो फैसला किया है, हम चौधरी साहब को आश्वासन दिलाते हैं, इनका ये फैसला बहुत ही सराहनीय फैसला है। बहुत ही एक अच्छा कर्तव्य निभाने की जो इन्होंने ठानी, ये जो काम सोचते हैं वो करते हैं। जो गांव में इनेलो पार्टी कमजोर हो चुकी थी, दोबारा से आज शिखर पर आई है। हम अभी थोड़े लेवल में हो जाओ सारे भाई, थोड़ा और थोड़े हाथ ला लो दादा, हाथ ला लो, जोरदार ताली बजाओ भाई। आइए, चोई साहब को जो पगड़ी दी है, इसका बहुत ही मान सम्मान हो तो चोई साहब बताएंगे। एक अभी हमारे जो भाई हैं दानक समाज से, भाई ये गांव की, खाली ये गांव की तरफ से नहीं थी चोई साहब पगड़ी, हमारे कई गवांडों के सभी लोग थे इसमें पगड़ी बांधने में। भाई एक बार थोड़ा एक बार सुनो भाई, एक बार भाई, 1 मिनट रामचंद्र, 1 मिनट मैं बोलूंगा एक बार। अब हमारे चोई साहब बेदू, 1 मिनट भाई,
चौधरी साहब, हमारे धारक समाज के आपके 2-3 पक्के वर्कर थे, बेतू और रामचंद्र मास्टर सुभाष। देखो आज पूरा धारक समाज कलावड़ गांव का इनेलो पार्टी ज्वाइन करने जा रहा है। ये सभी भाई पगड़ी बांध कर आपकी पार्टी ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र आ जाए भाई, आगे ने सारे आ जाओ भाई। ये धारक समाज की तरफ से है चौधरी साहब। और मैं एक काम कहूंगा बेजी, देखो जो ये जो पगड़ी है, जो आपके सर पर हमने पगड़ी रखी है, ये पगड़ी का मान जरूर रखना गांव का लाहौड़कार और कमांडो का। और हमारे राजवीर वाल्मीकि समाज से है, गांव बोर्ड से अटगामा प्रधान भाई, जोरदार तालियां बजा दो एक बार, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो कितनी अच्छी ज्वाइनिंग होने लग रही है। सामने देखिए जी वर्क। और चौधरी साहब, एक और बात है, आपके साथ हम एक निरी राजनीति के हिसाब से नहीं है, एक हमारा आपका रिश्तेदारी का भी नाता है। हमारे गांव में रिश्तेदारी है, जो हमारी बहन है कृष्णा टोवाना, जो घोड़ा फार्म, हमारा भांजा है वीरेंद्र, आपकी बहन है, हमारी रिश्तेदारी भी है। हमारे बीच में हमारा भाई नीटू है, ये आपको चादर भेंट करके सम्मानित करेंगे। भाई नीटू, ये नीटू है, हमारे गांव से ही है भाई, दो गांव को आने के नंदू परिवार से हमारा परिवार है, हमारा भाईचारा है। ये एक रिश्तेदारी भी है चौधरी साहब आपकी हमारी। और हमारे भाई दीपक है, भतीजे नफे लाड़ी को सम्मानित कर रहे हैं। नीटू का, दीपक का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई एक बार सभी शांति से सुने। भाई एक बार चौधरी साहब का एक बार फिर विश्वास दिला दो। कई आदमी न्यू कहते हैं, अगबिजिंदर का के है, धीरज का के है, कुछ है भाई, हम तुम्हारे बाल, थारे बच्चे हैं, थारे भाई हैं, सबसे इजाजत लेगी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। एक बार फिर विश्वास दिला दो भाई, हमारे साथ है सब। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम दोनों भाई धीरेधर में सभी भाइयों के आशीर्वाद से आपसे बातचीत करने के बाद हम पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। भाई चौधरी बेसिंगार भाई, हमारा थोड़ा मान सम्मान इज्जत जरूर रखना। आपका भला होगा, आपके क्षेत्र का भला होगा। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और है कि भाई हमारे जो डीएसपी साहब हैं चौधरी साहब, ये भी आपको पैसों से तोल रहे हैं, नोटों से तोल रहे हैं। रणधीर मलिक 11,000 रुपये, हमारे रिटायर्ड डीएसपी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सिसाना से द्रोणाचार्य अवार्डी श्री अनूप सिंह दहियाजी पहलवान, रिटायर्ड एसपी, वो भी पधारे हैं। उनका गांव में पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अभी भाई जो और भी साथी हैं, भाई धर्मपाल दल्लू, भाई सोनू राजूपाल और भाई सारे आ जाओ एक बार फिर। टाइम नहीं लगा, एक बार चौधरी साहब एक बार गले पट्टा पर वहाओगे भाई, आ जाओ थारे चौधरी साहब के हाथों से आ जाओ भाई। सभी भाई पार्टी ज्वाइन करेंगे, जो मेरे साथी मित्र हैं। आ जाओ भाई, सभी आ जाओ। दिनेश, ढिल्लू, सभी आ जाओ। गोलू, लुपे, आ जाओ भाई, सभी आ जाओ। अमित, सभी आ जाओ भाई।
रविंदर पंडित जी है एक हमारे चाचा रोहतास हैं। पंडित जी आ जाओ चाचा सारे। कुलदीप एक बार आ जाओ फटाफट। चाचा युद्धवीर आ जाओ एक बार। राजू आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे आ जाओ सारे आ जाओ। अरे पटके कहाँ रखे हैं? भाई ये हमारे चाचा युद्धवीर जी। थोड़ा सा नीचे आ जाओ भाई, आ जाओ। ये भाई जो युवा साथी हैं ये ऊपर आ जाएं। भाई वो जगदीश पीछे क्यों रह गया? मनदीप तू भी आ जा भाई, गले गले ऊपर आ जा। आ जाओ ना यार। भाई हमारे छोटे भाई आशीष उर्फ आसू, ये हमारे भाई आए थे अभी आके अशोक बम्बेवा से। भाई पूर्व सरपंच धर्मपाल मलिक जी, उनके प्रपोतर श्री अंकित मलिक जी, वो भी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आज इनेलो ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। भाई अंकित मलिक, ये हमारे भाई एक अशोक, हमारे बड़े भाई बम्बेवा से। भाई रविंदर पंडित जी, भाई सिन्नू, चाचा युद्ध में भाई एक हमारे खेड़ी से मनोजा सरपंच, उनके पुत्र जोनी। जाओ भाई पटके भाई जोनी भाई एक बार वो स्टेज पे तो भाई जोनी जो किसान का, कमेरे का, मजदूर का कितने ऊपर डाल भाई फोन ना है कितने हैदराबाद की एक लगी एकदम ऊपर चले गए दिक्कत भी कोने ही। भाई हमारे चाचा युद्धवीर जी, दादा चेवनऋषि कमेटी के प्रधान, वो किसान कमेरे मजदूर का एक प्रतीक चिन्ह होता है हॉल, वो दे करके
चौधरी अभय सिंह चौटाला को वो दे करके सम्मानित करेंगे। भाई वो जो हमारे दानक समाज के भाई थे वो एक बार आ जाए, उन्होंने पटका नहीं पहना था, पूरी मोहर नहीं लगी थी भाई। भाई चाचा युद्धवीर, चाचा युद्धवीर कहाँ, एक बार स्टेज के पास आ जाएं। एक बार भाई एक बार दे भाई हमारे पूर्व निगम पार्षद जय भगवान भाई हैं ठेकेदार बोर्ड से, वो भी एक बार आगे तो आ जाएं। भाई ये हल दे करके चाचा युद्धवीर जी चौधरी साहब का स्वागत करते हैं। किसान कमेरे वर्ग की जो एक निशानी होती है, सबसे बड़े हमारे उसमें समाज में ये एक निशानी होती है। अब भाई भाई जो बुलाए जा रहे हैं, जो भाई जय भगवान भाई को बुलाया जा रहा है, वो कहाँ पे एक बार भाई जो भाई रह गए हैं जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, वो अपना पटका पहन करके पक्की मोहर लगवा करके घर पे जाएं। आ नहीं रहे भाई। सबसे पहले मैं भाई विजेंद्र मलिक जी पूर्व सरपंच, जो अभी अभी गुलाबी रंग को छोड़कर अभी हरियाली में आए हैं, उनका मैं माइक पर एक बार बुलाने का कष्ट करूंगा। भाई विजेंद्र मलिक। भाई ये जितनी भी पार्टी ज्वाइनिंग हुई है, और चोई साहब काफी लोग रह गए, पर आपके सभी ने विश्वास दिला दिया हाथ ऊपर उठाकर। आज हमने सब ये पार्टी ज्वाइन कर ली, कोई भाई नहीं रहना चाहिए, सभी का मन बढ़ चुका है। और एक बार जोरदार नारा ये लगाना भाई, जय जयकारा। चौधरी प्रकाश चौटाला अमर रहे, चौधरी देवीलाल जी अमर रहे, अमर रहे। भाई अबे चौटाला की, अबे चौटाला की। जोई साहब, आज हम असली सिपाहियात बने हैं आपकी टीम में आज भर्ती हुए हैं और आपकी सेवा करेंगे, जो आप निर्देश देंगे उनका पालन करेंगे। पर एक और भी बात कहूंगा जी, देखो जो ये आपके सिर पर पगड़ी रखी है, काम को हड़ने इकट्ठा कर मन बना के, चौधरी साहब इनका मान जरूर रखना। देखो किसी का कोई पता नहीं, कै दिन की जिंदगी है, कौन यहां रहेगा नहीं रहेगा। पर चौधरी साहब हम तो ये कहेंगे, हे परमात्मा ऐसे व्यक्ति की लंबी आयु दे, जो किसान मजदूर गरीब के जो हक की लड़ाई लड़ने वाले हैं, आपकी लंबी आयु दे परमात्मा। और लोगों की सेवा जरूर करना, इस पगड़ी का मान सम्मान रखना, ये नहीं करना भाई कदे लोग नहीं होगा कि धीरज विजेंद्र चौधरी
नहीं जी, ये सभी हमारे छोटे बड़े काका ताऊ माते बहने सब चौधरी हैं। सभी का मान सम्मान एक बराबर होना चाहिए। कोई भी आपके द्वार पे जा खाली नहीं आना चाहिए। चौधरी साहब, ये मैं आपसे अपील करूंगा, सब वहां से खुश होकर आए और खुश होकर आएंगे। हमने पता है हमारी तो चौथी पांचवी मुलाकात है चौधरी साहब से। बहुत ही अच्छे विचारों के हैं, बहुत ही जुझारू नेता हैं, दबंग नेता हैं। ये और नेताओं की डालखोलियां कर देंगे फोन, तुरंत कार्रवाई करते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत काम होता है। ये इसकी काबिलियत है और ऐसा ही नेता होना चाहिए। देखो तो जननायक का जो नाम पड़ा हमारे चौधरी देवीलाल जी का, उस व्यक्ति ने आज जो स्वर्ग में है 36 बरादरी का उस आदमी ने भला कर रखा है। आज जो हमारे बुजुर्ग जो पेंशन लेते हैं 3-3 हजार, ये उस शख्स की देन है। बहुत से परिवार हैं जो माँ बाप दादा दादी को दिक्कत होती है, आज इस लायक उसी आदमी ने बना रखे हैं। अपनी बेटी आए उसको 100 रुपये देकर सिर पर धरने लायक उसी आदमी की देन है। जोरदार तालियां बजा दें। तो उनके हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी भी और अब भाई अभय सिंह चौटाला जी भी, देखो बहुत बड़ी बात है, किसान आंदोलन चल रहा था, इस्तीफा देकर किसानों के बीच में आने वाले यही शख्स हैं। सबने अपनी 74 कुर्सी चाहिए, ये वही है। सबने कुर्सी चाहिए, 1 मिनट में कुर्सी छोड़ के अपने भाइयों में आके बैठ के थे। और किसान 36 बरादरी किसान है, किस बरादरी के पास जमीन नहीं। ये कुछ लोग है ना जो लोगों को गुमराह करते हैं, जो ठेकेदार बन रहे हैं, ये गलत करते हैं जनता के साथ। सब हर बरादरी में जमीन है, कोई भी फायदा होता था हर बरादरी का होता। किसानों की लड़ाई ये लड़ने वाले हैं। तो ऐसे आदमी को मैं ये कहूं बहुत मजबूत बनाओ, कंधे से कंधा मिला के चौधरी साहब का साथ दो और आने वाली 25 तारीख को ये चौधरी देवीलाल की जयंती मनाने का काम करना, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना, सभी विश्वास दिलाओ। सब आदमी ड्यूटी है भाई, 10-10 आदमी जरूर लेके चलियो अपने साथ। ज्यादा नहीं बोलते हुए यहां सभी का पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलत सवाल निकल गया होगा भाई माफी चाहेंगे, माफ करना। धन्यवाद। जिला पार्षद सभी साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार। एक बार सभी नारा लाएंगे, चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह जिंदाबाद। सभी साथियों का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जो इतना समय दिया, इतनी गर्मी में भी, मतलब है ये एक सच्चे सिपाही की हिम्मत है। जो चौधरी साहब का इंतजार करते हुए 1 बजे का टाइम दिया था, 11 बजे का हमारे बीच सभी बैठे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी से निवेदन है कि भाई पार्टी में आओ और साथियों को भी लेके आओ। अगर जुड़ोगे तो वह कुछ कर पाएंगे। इस कांग्रेस ने और बीजेपी ने सबने धोखा तो देख लिया, कुछ नहीं है। सिर्फ झूठे वादे हैं, झंडे खवावे हैं, पैरान गंजे करावे हैं, किसी का बार नचावे हैं, फोन मिलावे हैं। एसपी तक कर दिया भाई तेरा काम हो जाएगा, तू तो जाकर मिल रहा भाई फोन का है नहीं, फिर किसका फोन मिला के लूका बाजी है, बीच ही है साथ है। आड़त फोन कर पूछ जहाँ पब्लिक मीटिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, कुछ नहीं है, सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे के साथ जुड़ो, सबका ही भला है, 36 बरादरी का भला है। अगर रोज तक में ये कह रहे हैं ना उदासी का गढ़ है, कोई किसका गढ़ नहीं होता है, गढ़ जनता का होता है। और हमें अपना सच्चा नेता अभय सिंह चौटाला मिल चुका है, हम इसके साथ हैं और जब तक जिएंगे इनकी पार्टी में रहेंगे और इनकी मेहनत करेंगे। ना कोई पद की लालसा है, ना किसी हमने कोई लालच है, ना हमने किसी लालच से हम आए हैं। हम सबके साथ जुड़ रहे हैं। सभी हर एक आदमी घर पर जाके बात करांगे, मिलांगे, जो भाई हमारे लिए पहुंच पाए उनसे ही बात करांगे। भाई हर राज्य हमने बीजेपी का राज देख लिया, कांग्रेस का देख लिया, लेकिन याद तो ओम प्रकाश राज ने करें कि खासियत भाई सी सबने मेरा है। जिस बात करा हाँ भाई आदमी तो सच्चा है, फिर भी बह का माँ को वोट की तोड़ दे हैं।
भाई अपना मजबूत करो, अवैसी के हाथ मजबूत करो। इसमें सबकी जीत है, सभी परिवार की जीत। तैयारी 25 तारीख सब ने जोड़ो, 25 तारीख ने ज्यादा संख्या में उसमें मंडी में पहुंचो, रैली की शोभा बढ़ाओ। ये शोभा वैसे की हमारी खुद की शोभा है, हमारी इज्जत बढ़ेगी। धन्यवाद। भाई कुछ बात है कि भाई विजेंद्र भाई जितने भी स्टेज पर पदाधिकारी हैं मैं सभी के नाम जानता हूँ, वो टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। सभी जहां जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, सम्मानित मंच, सभी का दिल की गहराइयों से यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करते हैं। और हमारे बीच में भाई ननौट गांव से है राजू, ब्लॉक समिति के वाइस चेयरमैन। भाई वे भी पार्टी जवान ओमो की ही उठी राजू ने लगा मैदान करूंगा महाराज भाई राजू। हमारे राजू भाई चेयरमैन के लिए जोरदार तालियां बजा दें। वाइस चेयरमैन राजू ननौट से इनेलो पार्टी ज्वाइन करने जा रहे, हर गांव में ठाठा प्रोग्राम करेंगे। भाई राजू का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अभी हमारे स्वर्गीय इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नफे सिंह राठी जी के सपुत्र नफे सिंह राठी जी के सपुत्र श्री भूपेंद्र राठी 2 मिनट के लिए भाई भूपेंद्र राठी। मंच पर उपस्थित इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अभय सिंह चौटाला अंकल जी, उनके साथ मौजूद कार्यक्रम के आयोजक विजेंद्र अंकल जी, भाई धीरज जी, सम्मानित मंच, आपके भांजे भाई मोहित राठी, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों, मेरी माताएं, मेरे भाई, और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो काम आप लोगों ने आज करने का किया है, जैसे मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि गढ़ में सेंध ला दी, गढ़ में सेंध तो मारा लाती थी। ये गढ़ चौधरी देवीलाल जी का हुआ करता था। वो गढ़ जिसमें से अधिकतर सीटें ताऊ देवीलाल जी के नाम से आया करती थी। लेकिन फिर एक दौर आया जो दरगाह नारा लेकर, और लगभग 21 साल हो गए जो दरकती सूखी है। हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी अगला को बनाने में, लेकिन उसके बदले हमने क्या मिला वो आप लोगों के सामने है। मैं चौटाला अंकल को एक बात बताना चाहता हूं, मात्र 5 मिनट की बारिश हो जा तो जिस हाईवे से आप आए हो उसमें गोड्या तो ऊपर पानी भर जाता है। जो साथ में ढाबे बने हुए हैं, जो दुकानें बनी हुई है, वे भी लबालब पानी से भर जाती है। और ये हालात तब है जब 17 में से 15 और 14 विधायक ये जिला देने का काम करता है पुराना रोहतक। आपके बीच आने का जो मकसद है, वो मकसद उस महान आत्मा के लिए जो काम स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी करके चले गए, जो जब तक संसार चलेगा तब तक वो नीतियां चालू रहेगी। चाहे वो पेंशन योजना को लेकर हो, चाहे वो गरीब की बेटी में 5100 रुपए कन्यादान देने को लेकर हो, चाहे वो अन्य समाजों की चौपाल बनाने को लेकर हो, चाहे गांव की फिरनी को पक्का करने को लेकर हो, चाहे गांव से गांव को जोड़ने को लेकर हो। आपके बीच आने का मकसद आने वाली 25 तारीख को न केवल आपके गांव से बल्कि आपके इलाके से जितनी ज्यादा संख्या रोहतक की अनाज मंडी में होगी, उतनी ज्यादा ताकत चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मिलेगी। यही बात आपके बीच कहने के लिए आए थे, आपने मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हमारे बहुत ही आदरणीय जिला के अध्यक्ष इनेलो पार्टी के डॉक्टर नफे सिंह लाड़ी वो आए, मंच को संबोधित करें। भाई नफे सिंह लाड़ी।
सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, इनके साथ मंच पर विराजमान पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, हल्का स्तर के पदाधिकारीगण, सम्मान के योग खरावड़ गांव के बुजुर्गों, युवा साथियों और मेरी मातृशक्ति, मैं सबसे पहले जिला रोहतक की तरफ से हल्का कलानौर के गांव खरावड़ में पहुंचने पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का और इनके साथ आए सारे नेताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं आज के समारोह के आयोजनकर्ता भाई विजेंद्र जी, पूर्व सरपंच, भाई धीरज जी, जिला पार्षद भाई राजपाल जी, भाई रणवीर जी, सूर्य जी, सतबीर जी, रामेश्वर जी और इनके साथ समस्त खरावड़ गांव के बुजुर्गों और युवा साथियों और साथ में आए गांव नौनन से अभी ज्वाइन जिन्होंने किया, राजू पहलवान जी, ब्लॉक समिति मेंबर, पप्पू नौनन जी, बलजीत एक्स सरपंच जी, ओम प्रकाश जी और समस्त नौनंद गांव के गांधरा के रामरूप जी और आसपास के गांव से जो भी साथी आज ज्वाइन करके गए हैं, मैं आज उन सब का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथियों, आपको विश्वास, यकीन और भरोसा दिलाते हैं कि आपका सम्मान पार्टी में 21 रहेगा। कोई साथी आपका ये कोई महसूस ना करे पार्टी में किसी साथी का सम्मान 19 रहा हो। सबसे पहले आपका सम्मान पार्टी 21 करेगी। साथियों, आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आपको न्योता निमंत्रण देने के लिए आए हैं। स्वर्गीय जननायक ताऊ देवीलाल की 112वीं जयंती के उपलक्ष्य में रोहतक की नई अनाज मंडी में 25 सितंबर को सम्मान दिवस समारोह है। उस सम्मान दिवस समारोह के लिए आपको न्योता निमंत्रण देने के लिए आए। तो मैं, समय का अभाव है, ज्यादा बोलते हुए मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, मेरी मातृशक्ति से भी प्रार्थना करूंगा कि आपसे मात्र 5-6 किलोमीटर रोहतक की अनाज मंडी है। भाई साहब, मैंने जिला रोहतक के एक चौकीदार के नाते भाई साहब से आपकी मार्वते का आश्वासन दिया है। भाई साहब, जब आप रैली स्थल में पहुंचोगे, जिला रोहतक के कार्यकर्ता उस पंडाल को अकेले जिला रोहतक भरने का काम करेगा। अगर आप इस आश्वासन पे खड़े हो, मेरे को ये मानो कि मैंने आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से मैंने भाई साहब को यह आश्वासन दिया है, तो सारे साथी हाथ खड़े करके एक बार ये दिखा दें रोहतक जिला इस पंडाल को 25 को भरने का वादा रखता है। तो मैं एक बार फिर से आए हुए सभी अतिथिगण का, मुख्य अतिथि का और आज के आयोजनकर्ता भाई धीरज जी का, विजेंद्र जी का और साथ में जिन्होंने कल पार्टी को ज्वाइन किया, सत्येंद्र जी, पूर्व सरपंच बालंद का, जय भगवान जी डिगल भी बैठे हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष ओम जी भी बैठे हैं, बल्लू खेड़ी साथ युवा जिला अध्यक्ष भी बैठे हैं, सम्मानित मंच भी, इनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी इंतजार की घड़ी खत्म हुई। चौधरी अभय सिंह चौटाला साहब से निवेदन करते हैं वो आए, अपने शब्द आपके बीच में रखें। हो गया, बस हो गया रे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, किसान मजदूर हमेशा भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला के अध्यक्ष
डॉक्टर नफे सिंह लाड़ी जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी इंदर सिंह ढुल जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई बिरजेंद्र मलिक जी, आपके अपने आज के इस समारोह में आपके पूरे सहयोगी जिला परिषद के पार्षद धीरज मलिक जी, भाई मंजीत पहलवान जी, विजय पहलवान जी, मोहित राठी जी, जय भगवान पहलवान जी, रणवीर हुड्डा जी, ओम पहलवान जी, अजय दहिया जी, राजा नेहरा जी, ओम प्रकाश जी मिस्त्री, पूर्व वाइस चेयरमैन राजू पहलवान जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग खरावर और आसपास के गांव से आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, मैं कोई आज आपके बीच में भाषण देने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो आज आपको 25 तारीख को आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पे निमंत्रण देने के लिए आया हूं, न्योता देने के लिए आया हूं। उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इस न्योते और निमंत्रण को स्वीकार करोगे और 25 तारीख को बड़ी संख्या में चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए रोहतक की अनाज मंडी में आओगे। साथियों, आप भी काफी लंबे समय से बैठे हो, मैं भी आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। मेरे भी आगे 5-6 और कार्यक्रम भी है, लोगों से मिलना है, निमंत्रण देना है, इसलिए आपका ज्यादा समय न लेकर के 2-4 बात आपसे करके आपसे विदा लेना चाहूंगा। मैं सबसे पहले तो उन साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जिन्होंने आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया है, जिन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करी है, धारणा प्रकट करी है, उन सबका बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं जिन साथियों ने ज्वाइन किया है उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि आपने कोई नए सिरे से या नए समय से पार्टी को ज्वाइन किया है। आपका मान सम्मान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी का जिस तरह से पार्टी में किया जाता है, उससे 21 करके आपको मान सम्मान देने का काम करेगा। साथियों, मैं पिछले 2 साल से लगातार हरियाणा प्रदेश के अनेकों गांव में, शहर और कस्बों में गया हूं। आपको याद होगा, आज से 1.5 वर्ष पहले चौधरी देवीलाल जी की जो पिछली 2 साल पहले की पुण्यतिथि थी, हमने उसके ऊपर एक परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी। मेवात के सिंगार गांव से चलकर के मैंने पूरे हरियाणा प्रदेश के 2000 से ज्यादा गांवों से होकर के 6 महीने और 11 दिन तक पैदल चल के 4200 किलोमीटर का सफर तय किया था। उस दौरान मैं गांव में जब जाता था, लोगों से मिलता था, तो खुल करके लोगों से पूछता था कि भाजपा और जजपा की सरकार बनने के बाद कौन से ऐसे काम प्रदेश में हुए जिसकी वजह से आम आदमी को कोई लाभ मिला हो, आम आदमी का कोई फायदा हुआ हो। लोग खुल के कहते थे, हम तो भाजपा को 2019 में सत्ता से बाहर करना चाहते थे, हमने तो भाजपा को 40 पे रोक दिया था, 50 विपक्ष के जिता करके भेजे थे, लेकिन 10 ऐसे जीत गए गलती से
जो कहते तो ये थे हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, जो कहते ये थे कि 75 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को जमुना पार करेंगे। हमने उन पे विश्वास किया, भरोसा किया, 10 मेंबर जिता करके भेज दिए। उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में लाने के लिए समर्थन दे दिया, सत्ता में शामिल हो गए। लगातार 5 वर्ष तक सत्ता में शामिल होकर के प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा, अनेक घोटाले किए, घपले किए। लोग कह रहे थे अब हमने एक फैसला कर लिया कि अब की बार जैसे ही चुनाव आएगा हम इस जजपा को, जननायक जनता पार्टी जिसने विश्वासघात किया है, जिसने भरोसा तोड़ने का काम किया है, हम इनको अगली बार सबक सिखाने का काम करेंगे। 2024 के चुनाव में आपने उनको तो सबक दे दिया, उनको तो सत्ता से दूर कर दिया, माइनस में लाकर के खड़ा कर दिया, झूठ और लूट की दुकान को बंद कर दिया। लेकिन साथियों, उस वक्त यह भी कहा जाता था कि भाजपा को और इनको जजपा को सत्ता से बाहर करके हम कांग्रेस का राज बनाएंगे। मैं लोगों से खुल के कहता था कि आप गलती करोगे अगर गलती से कांग्रेस को सत्ता सौंप दी, कि कांग्रेस के लोग भाजपा से मिलकर के सत्ता लेने की बजाय कहीं ना कहीं आपका विश्वास तोड़ने का काम करेंगे। साथियों, चुनाव हुआ, चुनाव के नतीजे निकले, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन गई। अब जब मैं पिछले 1 साल से लोगों के बीच में जा रहा था, संगठन को कैसे नए सिरे से बूथ के सतर पे खड़ा किया जाए, लोगों से जब मिल रहा था, पूछ रहा था, तो लोग खुल करके मुझे एक बात बता रहे थे, कह रहे थे हमारे से एक भूल और हो गई, गलती और हो गई। हम जिनको सत्ता सौंपना चाहते थे उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, और खुल करके कहते थे कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में केवल 2 लोगों का हाथ है। हमने तो राज बनाना चाहते थे कांग्रेस पार्टी का, लेकिन कांग्रेस के लोग कहीं ना कहीं अंदर खाने षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का काम कर रहे थे। मैंने पूछा किसने सत्ता सौंपी, कौन लेकर के आया? लोगों ने खुल के कहा कि इन बाबू बेटा ने जहां भाजपा का राज बना दिया वहां हमारा भी नाश कर दिया गया। ये बात कहते हैं कि नहीं कहते लोग आजकल? कहते तो एक बारी बोल के बताओ, ये प्रेस साड़े सुन ले, इनने भी बेड़ा पाट जाए। इन बाप बेटा ने कैसे नाश किया, ये बात तो मैं 25 तारीख को खुल करके आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि कैसे षड्यंत्र रचे, कैसे बीजेपी को सत्ता में लेकर के आए। अनेक ऐसे एमएलए थे जो कांग्रेस के टिकट पे जीत रहे थे, जहां इस बात की चर्चा थी कि ये बड़े वोटों से जीत जाएंगे, वहां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इन लोगों ने अपने साथियों की पीठ पे हाथ रख करके इंडिपेंडेंट खड़ा करने का काम किया। सबसे बड़ा उदाहरण जो है उचाना हल्के का है। उचाना में बिरजेंद्र सिंह, जो भूपेंद्र सिंह का बुआजी का लड़का है, उसको टिकट दिया गया था। वीरेंद्र सिंह के लड़के को टिकट दिया गया था। वीरेंद्र और भूपेंद्र आपस में मामे बुआ के भाई हैं। जहां विजेंद्र की मदद करनी चाहिए थी, जहां उसको कांग्रेस के टिकट पे जिता करके लेकर के आना चाहिए था, जहां उसके लिए जाकर के प्रचार करना चाहिए था, इन दोनों बाबू बेटा में से कोई उसके लिए प्रचार करने नहीं गया, बल्कि उसको कैसे हराया जाए इसके लिए एक बड़ा षड्यंत्र किया। उसके सामने 3 ऐसे लोगों को इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया जो कांग्रेस के चाहते थे, जो जिनके सर के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाथ रखा हुआ था। एक तो रख दिया था, एक गांव है उचाना हल्का के अंदर भोगड़ीपुर, वहां का एक वीरेंद्र नाम का व्यक्ति था जिसको पहले कहा था टिकट दिलाऊंगा। जब टिकट राहुल गांधी ने विजेंद्र को दे दी तो उसको कहा तो इंडिपेंडेंट खड़ा हो जा। दूसरा एक वहीं का संडील गांव का दिलबाग सिंह, उसको खड़ा कर दिया। और तीसरा एक और खड़ा कर दिया था, उचाना से जो चेयरमैन था काड़ा, उसको भी लड़ा दिया। और उनको ये कह दिया कि तुम चुनाव लड़ो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर चुनाव हार जाओगे
तो भी मेरी सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद ऐसे पदों पे बिठा दूंगा जो एमएलए से भी ज्यादा ताकत रखने वाले होंगे। नतीजा ये निकला कि वो चुनाव हार गया, 60,000 वोट तीनों ले गए और तीनों ने 60,000 वोट लेकर के विजेंद्र को चुनाव में पराजित करने का काम किया, बीजेपी वाले को जिता दिया। इस तरह से एक नहीं 9 जिताए। ये सारी बातें उस दिन आपके सामने खोलने का काम करूंगा कि कैसे कैसे इन्होंने जिताने का काम किया था। अभी मेरे से पहले भाई विजेंद्र एक बात कह रहे थे कि जो पगड़ी हमने आपको पहनाई है आप इसकी लाज रखना। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा। आपको याद होगा जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ षड्यंत्र के तहत एक मुकदमा दायर करा दिया गया था और उस मुकदमे में षड्यंत्र किसी और का नहीं, इसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का षड्यंत्र रचा हुआ था। षड्यंत्र के तहत 10 साल की कैद करा दी। कैद होने के बाद चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल चले गए। कांग्रेस का राज भी चले गया। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। मैं विपक्ष का नेता था। प्रधानमंत्री का एक गोल्डन जुबली का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के अंदर, क्योंकि प्रदेश का कार्यक्रम था, मैं विपक्ष का नेता था, मुझे भी बुलाया गया था। जब मैं उस कार्यक्रम में शिरकत देने गया, शामिल होने के लिए गया, तो मुझे देश के प्रधानमंत्री मिले। मेरे कंधे पे हाथ रख करके मुझे पूछने लगे, चौटाला साहब का क्या हाल है? मैंने कहा सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कहने लगे आप मेरे से एक बार मिलना। मैंने कहा मिलूंगा, किसी दिन समय लगे आना मेरे पास। मैंने कहा आऊंगा। मैं चौटाला साहब पे गया। मैंने चौटाला साहब से जाकर के कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझे बुलाया, मुझे क्या करना चाहिए? कहने लगे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। थोड़े दिन के बाद भाजपा के बड़े नेताओं के मेरे पास टेलीफोन आए। उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार नरेंद्र मोदी जी से मिल लो, कहीं ना कहीं आपकी मदद हो जाएगी, चौटाला साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। मैंने चौटाला साहब से जाकर के फिर कहा कि मेरे पास बीजेपी के नेताओं के अनेक फोन आए हैं और उन्होंने कहा कि एक बार मोदी जी से मिल लिया जाए। कहने लगे कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैंने कोई डाका नहीं मारा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। मैंने 3206 बच्चों को नौकरी दी है और जो नौकरी दी है वो बच्चे आज भी सर्विस में हैं। इसलिए मैं किसी के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने मेरे सर पे जो पगड़ी रखी थी उस वक्त, मैं उस पगड़ी को किसी के कदमों में रख करके अपमानित नहीं करना चाहता। मोदी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे। ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे। उन्होंने कहा कि मैं इस पगड़ी की आन बान शान को किसी के कदमों में नहीं रखूंगा। 10 साल की कैद काट लूंगा, लेकिन इस पगड़ी का अपमान नहीं होने दूंगा। साथियों, मेरी रगों में भी उसी व्यक्ति का खून है जिसने 10 साल की कैद आपके लिए काट ली, लेकिन किसी के दरवाजे पे जाकर के आपकी पगड़ी का अपमान नहीं होने दिया। आप निश्चिंत रहो, आपकी दी इस पगड़ी को सदा बड़ा सम्मान देने का काम करूंगा। आपके बीच में हर वक्त खड़ा होकर के आपके दुख सुख का साथी बनने का काम करूंगा। आज तो केवल आपको निमंत्रण देने आया था, आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत बड़ी संख्या के अंदर रोहतक की अनाज मंडी में पहुंच करके चौधरी देवीलाल के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करोगे और एक देश को, प्रदेश को संदेश देने का काम करोगे कि आने वाले समय में जहां इस कांग्रेस धोखेबाज पार्टी को सत्ता से दूर कर देंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ करके फेंक देंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार, चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाने का काम करेंगे। यही बात आपसे कहने आया था। आपने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। भूपेंद्र सिंह चौटाला की।